बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक दी आवाज़। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा मैं कातर रोड के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। गुज़िश्ता दिनों मैंने खुर्रम खान लगारी साहब का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने एक वाज़े कह दिया था कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो हमारे मुंतखब लीडरान हैं हल्का जिला मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ना तो वो सीएम को मिलते हैं और ना ही मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये उसका बयान था। तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि अगर हमारे सियासतदान इस हवाले से मुखलिस हैं तो उनको चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इस पे सीएम साहब से मिलते, उनको ये कहते या पीएम साहब से मिलते और उनको कहते कि ये हमारा एक जिला मुजफ्फरगढ़ का एक बहुत बड़ा दरीना मसला है, इसको हल करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में आज अभी तक ये हल हो गया होता। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ दोस्तों ने जो व्हाट्सएप किया लेटर जारी किया शायद किए होते हैं, वो भी मैंने देखे हैं। उसमें वो तकरीबन कोई 2020 के वो लेटर हैं जो डायरेक्टिव जिसको हम कहते हैं वो जारी होते हैं। ये अक्सर होता रहता है। इसमें वो खुर्रम खान लगारी साहब ने भी क्लियर कर दिया कि ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। अहमियत ये हो सकती है, इनकी अहमियत हो सकती है अगर इसके पीछे लगा जाए। तो जिस अदारे को ये लिखा जाता है उस अदारे के पीछे अगर लगा जाए तो ये काम हो सकता था। लेकिन पिछले 10 साल हो गए इस रोड के ऊपर किसी तरह से किसी सियासतदान ने या किसी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो जहां तक हमारे वहां के लोग लोकल वहां पे मकामी मीडिया का है, उन्होंने इसके लिए भरपूर काम किया है। उन्होंने इसको भरपूर कवरेज दी है। जो अवामी मसला था उसको जितनी कवरेज वहां के मकामी मीडिया ने दी है तो वो खिराज तहसीन के हकदार हैं। और ये हकीकत है कि जो बंदा अच्छा काम करे उसको उसकी खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो जो जिला मुजफ्फरगढ़ के जो हमारे नुमाइंदगान हैं वहां पे जो मुख्तलिफ अखबार टीवी के, उन्होंने इसकी भरपूर कवरेज की है। इस हवाले से हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। हालांकि जहां पे अगर रेशो देखी जाए तो पिछले 10 सालों में तकरीबन जो मुझे जराए बता रहे थे कि 7 से 8 हजार आदमी जो है इस रोड के लुक में अजल बने हैं। इससे कम भी हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जख्मी कितने होंगे उसका भी अंदाजा लगा लें, इसकी रेशो देख लें। जो जब लोग जख्मी होते हैं वो भी बेचारे अपाहज हो जाते हैं, जो माजूर हो जाते हैं, वो भी किसी काम के नहीं रहते। लेकिन अभी तक किसी को इस रोड का एहसास नहीं हुआ। खाली हम अगर मीडिया के लोग अगर इसकी आगाही देते रहे, इसकी कवरेज करते रहे, लेकिन अगर इंतजामिया आला हुक्मरानों को इसके ऊपर अगर कोई तवज्जो नहीं देती तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी नाअहली है उनकी। लगता तो यही है कि जिला मुजफ्फरगढ़ की आवाम से उनसे कोई मोहब्बत नहीं है या उनका एहसास नहीं है। इस हवाले से अगर सियासतदान कुछ कर रहे होते तो आज वो भी नजर आता। सियासतदानों ने भी कुछ नहीं किया। तो इस अगर अवाम बेचारे अगर एहतजाज की बात की जाए तो वो एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहीं ये समझती है कि हमारे मुतलका जो लीडरान है वो नाराज ना हो जाए, वो इस हवाले से डर खौफ की वजह से वो बाहर नहीं निकलती। अगर वो अवाम रोडों पे आ जाए तो ये फिर इन सियासतदानों के लिए भी मसला हो जाए। तो बेहतर तो ये है कि ये खुद सियासतदान इसकी खुद अरेंज करें ये एहतजाज का। वो खुद कहे अपने हल्के की अवाम को कि आप बाहर निकलो, हम आपके साथ हैं। जब हमारे लीडर अवाम के साथ खड़े होंगे, जब एहतजाज हो रहा होगा, तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे पंजाब हुकूमत है वो फौरी एक्शन में आ सकती है। क्योंकि इस रोड का अभी तक ये नहीं फाइनल हो सका कि ये पब्लिक पार्टनर पे जाएगी या नेशनल हाईवे पे जाएगी। ये इसी तक अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। हाँ, मैंने एक तजवीज जरूर सोची है। मैंने काफी दोस्तों से राब्ता भी किया है। आप जो काम ये करवा सकते हैं वो है वकला बिरादरी। वकला बिरादरी इसके ऊपर भरपूर काम करवा सकती है। क्योंकि जब पिटीशन दायर होगी, और खासकर मैं आपको एक बात अहम बताता चलूं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कासिम खान साहब जो खुद जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक दफा मुल्तान बेंच से खिताब करते हुए कहा है कि हम इस धरती की आमदन से तनख्वाहें लेते हैं और हम यहाँ के जनूबी पंजाब के जो केसेस आते हैं हम उनको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमारे लिए गनीमत का मौका है, बहुत बड़ा गनीमत का मौका है। अगर हमारे वहां जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले, अलीपुर जतोई से ताल्लुक रखने वाले वकला बिरादरी अगर ये काम करने के लिए तैयार हो जाए, और मैंने चंद दोस्तों से बात भी की है, बल्कि कुछ दोस्त बिल्कुल मुतहर्रिक भी हैं, उनका नाम लेना मैं जरूर नाम लूंगा। एक सैयद सिकंदर अब्बास साहब हैं जो खानगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, वो इसके लिए बड़े एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि ये काम हो। या हमारे दूसरे जो आमिर सईद संदीला साहब हैं, वो भी इसके लिए काफी एक्टिव हैं। और मैंने अपने भाई मलिक महबूब अली संदीला साहब से भी बात की है, जो साबिक डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बार सदर भी है, उनसे बात कर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं चीफ जस्टिस के पास जाने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे वकला बिरादरी जो हमारे खासकर तहसील जतोई के जो सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, या अलीपुर के सदर और जनरल सेक्रेटरी है, या मुजफ्फरगढ़ के बार के सदर जनरल सेक्रेटरी, ये इन पे मुश्तमिल एक डेलीगेट जो है ना जाके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मुलाकात करे और उनको ये बताए कि ये हमारा ये दरीना मसला है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं कर रही, ना कोई अदारे इसको ऑन कर रहे हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप तो दे रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अगर साबका दौर में जब जमशेद दस्ती ने ये जो पिटीशन दायर की थी, अगर इसके ऊपर उसकी पैरवी की जाती तो आज मेरे ख्याल में ये रोड बन जाता। तो आज मुझे समझ आई है कि जमशेद दस्ती साहब ने भी ये सियासी स्टंट खेला था, जो आज वो पता नहीं लगता, पता नहीं कितने दोस्तों से हमने पूछा कि उस पिटीशन का नंबर ही दे दें ताकि हम उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि सैयद सिकंदर अब्बास ने मुझे भी कहा कि उस पिटीशन का नंबर मिल जाए ताकि हम इसको पिटीशन को आगे ले जाएं, लेकिन आज तक किसी ने उसका पिटीशन का नंबर तक नहीं दिया। ये तो था सियासी आदमी ने रेट की थी, अगर वो उस वक्त इन होता आज तो शायद वो ये काम करता, क्योंकि अब इन नहीं है तो इसलिए वो इस पर दिलचस्पी भी नहीं ले रहा। तो इसको मैं समझूंगा कि ये एक सियासी स्टंट था जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन अगर वहां से बिलोंग रखने वाले वकला बिरादरी खुद इसके ऊपर, किसी को सियासी या किसी को पिटिशनर बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद पिटिशनर बन सकते हैं, वो खुद पर दरखास्त देकर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कासिम खान साहब को आके मिल लें, उसको ब्रीफ करें और ये पिटीशन दायर करें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ना तो हमें सियासतदानों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के। ये फिर अदारे जब जवाबदेह होंगे, जब अदालत में ये जवाबदेह होंगे, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। यहाँ पे आए रोज हमारे कीमती जानें ज़ाय हो रही है। तो अगर हमारी वकला बिरादरी, मैं के लिए मैं सबके साथ राब्ते करने के लिए तैयार हूं, बल्कि राब्ता कर भी रहा हूं। बल्कि कुछ दोस्त हमारे यहाँ चांडिया साहब हैं, हाई कोर्ट के यहाँ पे वकील हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो वो तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जी हम तो तैयार हैं, हम ये इशू उठाने के लिए तैयार हैं, बल्कि पिटीशन दायर करने के लिए भी तैयार हैं। इस पे वो हमें तो खुशी ये होगी कि ना तो ये फीस का मुतालबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक उनका अपना जाती मसला है, क्योंकि उनका सफर भी इसी रोड से होता है। और वो खुद मुझे अपने भाई बता रहा था कि भाई हम तो बहुत परेशान है कि हमारी गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, डिवर्शन इतनी होती है कि जो घंटे का सफर होता है वो 3 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे जो तजवीज है, मैं बल्कि वहां पे काफी हमारे दोस्त हैं जो काफी एक्टिव हैं, पीटीआई के वहां पे जो ओहदेदार भी हैं, मेरी डॉक्टर जुबैर गट साहब से भी बात हुई है, वो बड़े संजीदा है इस हवाले से। तो अब हमें सियासतदानों से हटकर खुद अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो तजवीज है ये बहुत जबरदस्त तजवीज है, वकला बिरादरी को इकट्ठा किया जाए। अब वकला बिरादरी इस हल्के की, इस जिला मुजफ्फरगढ़ की जो अलीपुर जतोई की अवाम जो है, जो जहाँ पे सफर करती है, वो आवाज बन जाए, वो आवाज लेकर अदालत तक जाए, अदालत इसको सुनेगी। और कासिम खान साहब जो है वो इस पे बड़े टची हैं, और अगर ये मसला उन तक पहुंच जाए और उनको ब्रीफ कर दिया जाए कि जी ये हम 10-15 साल से इस रोड के जो ना हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आज तक बना नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये काम हो सकता है। और सिर्फ वकला बिरादरी को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनसे अपील कर, बल्कि मैं अपील कर रहा हूं कि वकला बिरादरी जो जिला मुजफ्फरगढ़ अलीपुर जतोई से बिलोंग रखती है, उनका आना जाना भी इसी रोड से है। तो खुदारा आप लोग अवाम की आवाज बन सकते हैं, और आवाज बन नहीं सकते बल्कि ये काम पैर तकबीर तक पहुंचवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया का जो काम था उसने जितनी आगाही देनी थी दे चुका। अब वकला बिरादरी के जो हम अपील करेंगे कि वो आए और इसको हाई कोर्ट में ले जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जनाब कासिम खान साहब को ब्रीफ करें, और ये पिटीशन उन्हीं के पास लगवाएं, वो इन अदारों को बुलाए। और मुझे उम्मीद है
कि ये 2 से 3-4 माह के अंदर अंदर ये काम फाइनल हो सकता है। तो ये मेरी एक अपील थी वकला बिरादरी से कि वो बराए करम इस केस को खुद हैंडल करें और खुद ही जो है ना इस पटिशन दायर करें ताकि ये रोड बन सके और जाने जो नुकसान हो रहे हैं उससे आवाम बच सके। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।